नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने बिजनेस और अन्य लोकप्रिय कार्यों के लेकर लोगों के दिल में बस चुके हैं। जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है बीबी लिमडा। और इनका एक बाउंसर था जो इनके साथ हमेशा हर मीटिंग में, हर जगह, हर घटना से इनको बचाता था, जिनका नाम है MC। और इनके एक कॉम्पिटिशन बिजनेसमैन था जिनका नाम है BKL। और ये थोड़ा जो इन दोनों बिजनेसमैनों में से बीबी लिमडा जिनका नाम लिया मैंने, वो थोड़ा इनसे पावरफुल थे और बिजनेस में पूरे एरिया में सबसे अमीर व्यक्ति में से गिने जाते थे और सबसे अमीर थे। और ये इनके थोड़ा सीनियर बिजनेसमैन थे जिसका नाम BKL लिमडा था, वो थोड़ा पावर में कम थे। और इन दोनों में हमेशा शीत युद्ध चलता रहता था। और शीत युद्ध चलता रहता था वो ठीक है, लेकिन ये हमेशा हर मीटिंग में साथ ही रहते थे। हर मीटिंग को एकदम सीरियस लेते थे और बिजनेस को एकदम पीक पॉइंट पे ले जाना चाहते थे दोनों। और दोनों बिजनेसमैन बहुत ही मेहनती थे और हर मीटिंग में, हर जगह दोनों अपने अपने बाउंसर को लेके जाते थे। और जो जिनका नाम लिया था मैंने बीबी लिमडा, वो थोड़ा इनसे सीनियर थे तो हमेशा इनको सिखाते रहते थे। हर बिजनेस में कैसे क्या करना है वो सिखाते रहते थे। लेकिन शीत युद्ध चलता ही रहता था। शीत युद्ध का मतलब ये हुआ कि शीत युद्ध का आपसी में तालमेल ना होना, लेकिन बाहरी लोगों को पता नहीं चला कि शीत युद्ध की इन दोनों में लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों में झगड़ा लगा हुआ है। बाकी लोगों को पता न चले, शीत युद्ध सिर्फ इन दोनों को पता लगे कि इन दोनों में आक्रोशित चल रहा है, जिनके कारण इन लोगों को आपसी तालमेल उतना सही नहीं बैठता था। लेकिन जब मीडिया वाले या जब कोई भी लोग आते थे तो इनके हमेशा तालमेल बहुत अच्छा ही बैठता था। और जब ये मीटिंग खत्म होता था तब इन दोनों के बीच हमेशा बाउंसर और दोनों बिजनेसमैन हमेशा तनाव में रहते थे, जिसके कारण जो बड़े बिजनेसमैन थे वो तो अपने बाउंसर को बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने बाउंसर को रोक लेते थे। लेकिन जो छोटे बाउंसर है, छोटे बिजनेसमैन है, वो अपने बाउंसर को उनको मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। इसी समय जो है उनका बीबी लिमडा का बाउंसर है वो सुन लेता है ये सारी बातें। और जैसे ही उनका छोटे बिजनेसमैन का बाउंसर उनको मारने जाता है, उसी समय MC जिनका मैंने नाम लिया था इससे पहले ही उनको पता चल जाता है। और उनको उसी समय जैसे ही उनके पास बड़े बिजनेसमैन के पास पहुंचते हैं, उसी समय उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और इससे यह प्रदर्शन होता है कि बड़े बिजनेसमैन का सिक्योरिटी क्यों प्रचलित रहता था। इसी कारण इन दोनों में हमेशा आपसी तनाव रहता था। और पहले तो शीत युद्ध चलता रहता था, और जब से इन दोनों का आपसी तालमेल और बिगड़ा, जिसके कारण आमना सामने इन दोनों का बहुत ही रेयर केस होता था, जब बहुत ही बिजनेस में बहुत ही रेयर केस होता था तब। और मैं बता दूं कि बीबी लिमडा बहुत ही जानवरों से प्यार करते थे। और इनके पास दो पालतू कुत्ता था जिनका नाम था M लिमडा और एक का नाम था M लिमडा। इन दोनों से बहुत ही प्यार करते थे। और जब भी कोई बिजनेस या अलग जगह पर जाते थे तो इन दोनों को हमेशा देख रेख, उसके बाद ही इन दोनों के लिए एक पर्सनल आदमी रखा हुआ था, इन दोनों को देख रेख के उसके बाद ही कहीं जाते थे। और इन दोनों से इतना प्यार करते थे कि कभी कभी मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और एक चीज़ और थी कि इनके जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका नाम था BKL, जिनके पास एक यूरोपियन ब्लैक घोड़ा था जिसका कुल प्राइस था 1.2 CR, यानी कि 1,20,00,000 रुपए। और ये घोड़ा मतलब बहुत ही चरहा भरा और ब्लैक था, जो मतलब बहुत ही आकर्षित करता था। और ये हमेशा जंगल उंगल और जितना भी हरियाली चीज़ है वो खाता पीता था और मस्त और बुलंद था, जिनके कारण वो छोटे बिजनेसमैन हमेशा गर्व महसूस करता था। और जब एक बार दोनों बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन जिनका मैंने पहले भी नाम लिया था, उन दोनों का जब आपसी मीटिंग हुआ था तो मीटिंग में तो बहुत सारी बातें हुई, जैसे कि बिजनेस को लेकर, प्रॉफिट लॉस और अन्य सारे। और वहाँ पे देखा गया कि बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन के बाउंसर को भी वहाँ से हटा दिया। और उनके बाद जब दबाव महसूस खत्म हुआ, उसके बाद छोटे बिजनेसमैन को थोड़ा उन्होंने मतलब प्रॉफिट कैसे करना है, किस विषय में लॉस हो जाता है, इसको थोड़ा उनको आइडिया दिया, जिसके कारण वो
लोग बहुत ही खुश हुए। लेकिन कितना भी खुश हो जाते, इन दोनों के बीच हमेशा शीत युद्ध चलता ही रहता था। और उसी समय बड़े बिजनेसमैन बीबी लुम्डा का नज़र यूरोपियन ब्लैक घोड़ा, जिसका कुल प्राइस 1,20,00,000 था, उन पे इनका नज़र पड़ा। और जैसे ही छोटे बिजनेसमैन को ये सब चीज़ देखा तो छोटे बिजनेसमैन बहुत ही डर गया और बड़े बिजनेसमैन इनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। और तब छोटे बिजनेसमैन इनके बाउंसर को देख के थोड़ा डर गए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हो गए। उसी समय बड़े बिजनेसमैन इनको 1,20,00,000 का चेक दिया। और उसी समय बड़े बिजनेसमैन इनको इनके घोड़े को, यूरोपियन ब्लैक घोड़े को उसी समय लेके चले जा रहे थे। लेकिन जाते जाते इनको बहुत दिक्कत हो रहा था। ये ज़बरदस्ती घोड़ा जा ही नहीं रहा था, घास फूस कुछ नहीं खा रहा था, जिनके कारण इनके बाउंसर को पीछे लगाया गया। और क्योंकि ये घोड़ा बहुत अचंभित हो गया था, क्योंकि ये एक नए लोगों के साथ जा रहा था, नए लोग, नए शहर, नए जगह पे एक जा रहा था, जिसके कारण ये डिफ़िकल्टी हुआ इनको ले जाने में, बड़े बिजनेसमैन को ले जाने में। तो जब इनके, मैं इससे पहले ही बताया था कि इनके पास एक दो कुत्ता है, यानी कि डॉग है। और ये दोनों अपने बहुत कुत्ता से प्यार करते थे। और जब ये कुत्ता को पता चला कि ये एक हमारे टीम में एक और मेंबर आ चुके हैं, यानी कि वो एक यूरोपियन ब्लैक घोड़ा है, तो ये दोनों कुत्ता बहुत ही खुश हुए और एकदम इतना खुश हो गए कि अपने मालिक को चाटने लगे। और तभी ये बड़े बिजनेसमैन बीबी लिम्डा दोनों कुत्तों को परिचित कराया और अपने घोड़े को साथ में कुत्ते को भी लगाया गया। तभी फिर अपने बिजनेस मीटिंग में चले गए। उसी वक्त एक और समस्या हुई कि सडनली उनको एक मीटिंग करना पड़ा। और मीटिंग करने गए तब जब जैसे ही हाथ मिलाते हैं, उनको एक अचानक चक्कर लग जाता है और उसी वक्त वो गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो फिर उन दोनों का बाउंसर जल्दी से बहुत ही छटपटा जाता है और बहुत ही घबरा जाता है कि मेरे मालिक को क्या हुआ, मेरे मालिक को क्या हुआ। दोनों बाउंसर बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तो उसी समय दोनों बाउंसर अपने मालिक को उठाते हैं जल्दी जल्दी से और फिर अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और उसी समय एक चीज़ होता है कि मैं एक चीज़ बता दूँ कि छोटे बिजनेसमैन का एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बेटी थी, जिनका बड़े बिजनेसमैन बीबी लिम्डा का बाउंसर का उससे दोनों का नज़र मिल जाता है, यानी कि दोनों को दो तरफा प्यार हो जाता है, जिनके कारण उनके छोटे बिजनेसमैन बीके बहुत ही आग बबूला हो जाते हैं ये सारा चीज़ देख के। और बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं कि ये मैंने तो एक डील साइन करने के लिए, डील कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया था, यहाँ तो दूसरा ही चक्कर चल रहा है। तो ये अपने छोटे बिजनेसमैन जो अपने बाउंसर को ऑर्डर देते हैं, उससे पहले ये बड़े बिजनेसमैन देख लेता है और बड़े बिजनेसमैन अपने बाउंसर को ऑर्डर दे देता है कि ख़त्म कर दो सभी को। तो उसी समय इसका बाउंसर उसका गला का, लड़की के बाप का गला काट देता है। उसी समय लड़का भी और बड़े बिजनेसमैन भी उसको एक लात मार के ख़त्म कर देता है। उसी समय दोनों को बड़े बिजनेसमैन उसी समय इस दोनों को बहुत ही सहायता प्रदान करते हुए दोनों को भगाने में सहायता करता है। और इसी समय दोनों जब केस चल गया और दोनों के केस चल गया और जब दोनों को पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की गई, जब दोनों को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। और उसी समय सज़ा के दौरान ही इन दोनों का मौत हो गया। लड़की का तो पता नहीं, पर इससे साफ साफ पता चलता है कि प्यार एक अंधा धोखा नहीं, प्यार एक अंधा है, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है।